अब उस खबर का जिक्र कर लेते हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अनहोनी होने वाली है। कहीं प्रलय की आशंका तो नहीं, कहीं भूकंप की स्थिति तो नहीं बनने जा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर अब आपको दिखाऊंगा उस खबर को दिखाए जाने के बाद लगातार अब यही सवाल खड़े हो रखे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रखे हैं, जरा इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये पूरी के जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर है। यह आपने सुना होगा कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। वहां न कोई पक्षी उड़ सकता है, न वहां से हवाई जहाज उड़ सकता है, न वहां से हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी यह तस्वीर आपके सामने है जहां जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जो मंदिर की ध्वज पताका है उसे एक पक्षी अपने हाथों में पैरों में लेकर और उड़ गया। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग अब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने जा रही है, कहीं कोई अपशगुन तो नहीं हो रहा है। अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। ज्योतिष विशेषज्ञ इस घटना को एक अपशगुन के तौर पर देख रहे हैं और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जब जब मंदिर के ध्वजा पर आंच आई है तब तक कोई बड़ी अनहोनी हुई है। और यही कारण है कि इसको लेकर यही कहा जा रहा है। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मंदिर की ध्वज पताका है और वहां पर कैसे ये घटना सामने आई है। अब इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, मगर ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ध्वज को लगाने को लेकर किस तरह की वहां पर परंपराएं हैं और ध्वज को लेकर किस तरह से वहां चमत्कारिक बातें कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि ध्वज जो है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। वहां मंदिर के कई चमत्कारी रहस्य भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ध्वज पर आंच अनहोनी का आभास ये क्यों कहा जा रहा है? आकाशीय बिजली से ध्वज में आग लग गई थी, ये 2020 का मामला है। 2020 में आग लगने की बाद क्या हुआ था? दुनिया में कोरोना महामारी आ गई थी, भारत में लॉकडाउन लग गया था, सब तरफ बंद ही बंद था। दिन के स्तंभों में दरार आ गई थी, जो दीर्घ है उसके स्तंभों में दरार आ गई थी। और क्या हुआ था वो भी जान लीजिए। 2022 में सत्ता में बड़े परिवर्तन आए थे और क्या हुआ था जरा वो भी आपको बता देता हूं। 2022 सीएम नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो ये जो परिवर्तन हुआ था वो आपको बता रहा हूं। सीएम नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। ये भी एक बड़ी ये कह सकते हैं कि राजनीतिक का हलचल वहां पर देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि ये जो घटना हुई थी उसके बाद ये तमाम सवाल खड़े हुए थे कि आखिर ये मंदिर के साथ जब इस तरह से होता है तो फिर उसके बाद क्या स्थितियां होती है। लेकिन इसके बाद ये देख लीजिए, ये मार्च 2020 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पूरी उड़ीसा की। यहां हुआ क्या था कि अचानक से मंदिर पर बिजली गिरी और बिजली गिरने की वजह से जो ध्वज पताका है उसमें आग लग गई थी। ये तस्वीर देख लीजिए। और इसी तस्वीर के बाद मैंने आपको बताया कि कैसे अचानक लॉकडाउन लग गया था, कोरोना महामारी पूरी दुनिया पर कहर बरपाने लगी थी। 1, 2, 3 लहर कोरोना की आई, उसके बाद ये स्थितियां निकलकर सामने आई। इसीलिए अब जब मंदिर की पताका पर यह हमला हुआ, मंदिर की पताका पर जब इस तरह से आघात हुआ, या फिर ये कह लीजिए कि एक पक्षी उस पताका को लेकर उड़ गया, तो फिर कई सवाल खड़े हो रखे गए। अब जरा ये दो तस्वीर देख लीजिए। आग लगी, कोविड आ गया। ये आग की तस्वीर आपके सामने है मार्च 2022 की। लेकिन दूसरी तस्वीर अब आप देख लीजिए। अब क्या होगा ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अप्रैल 2025 में एक बार फिर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। यही वो मंदिर है और इसी मंदिर की ध्वज पताका है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि यह पताका हवा की विपरीत दिशा में बहती है। अगर हवा इधर से चल रही है तो यह पताका इधर उड़ती हुई नजर आएगी। इसके इस चक्र के बारे में कहा जाता है कि आप इसको जिधर से देखेंगे वो सीधे आपके सामने नजर आएगा। इसके बारे में यह कहा जाता है कि आप मंदिर के बाहर अगर रहेंगे, जहां रथ यात्रा शुरू होती है, जहां रथ रखे रहते हैं, वहां आपको शोर सुनाई देगा समुद्र का। लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सन्नाटा सुनाई देगा, कोई शोर सुनाई नहीं देगा। लेकिन अब तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए। अब जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का राज क्या है जरा वो जान लीजिए। रोजाना मंदिर का ध्वज बदला जाता है। ध्वज नहीं बदलने पर अनहोनी हो सकती है। अनोखी मान्यता है। क्या मान्यता है? 18 सालों तक
मंदिर बंद हो जाएगा अगर ध्वज को नहीं बदला गया। अगर 18 सालों तक मंदिर के बंद रहने के बीच में कपाट खोल दिए जाते हैं तो प्रलय की स्थिति भी बन सकती है। तो ये मंदिर को लेकर मान्यता है ध्वज से जुड़ी हुई। लेकिन अब जो आज तस्वीर निकलकर सामने आई है 13 तारीख वाली, उसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी मनीश्वरानंद ज्योतिषाचार्य जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत सभी आपका। को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, इस खबर को कैसे देखा जाए? जगन्नाथ पुरी मंदिर से, महाप्रभु के मंदिर से ध्वज का इस तरह से पक्षी को के द्वारा ले जाया जाना, इसको कैसे देखा जाए? सबसे पहले देखिए, ऐसी मान्यता है कि गरुड़राज जो हैं वो इस मंदिर के ध्वज की रक्षा भी करते हैं जी। और वो मंदिर में विराजमान भगवान के सबसे प्रिय वाहन भी हैं। और जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं ध्वजा के साथ, या तो 2020 से ले तो जो आग लग गई थी और उसके बाद बड़ी महामारी आई थी, उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि ये कोई अनिष्ट संकेत दे रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी महामारी या प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व को हिला दे, ऐसी प्राकृतिक आपदा आने के संकेत मिल रहे हैं जी। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा, पुरानी घटना का भी आपने जिक्र किया, एक बार फिर इस तरह की अनहोनी सामने आई है। आम लोग बड़े डरे हुए से हैं, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष पूजा अर्चना भी हो सकती है? महाप्रभु से प्रार्थना हो सकती है कि कोई अनहोनी ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, ये जो हुआ उसको आप ही संभालिए, इस टाइप से कोई विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, बड़े जो महान पंडित हैं उन लोग की ऐसी योजना होती है कि कभी ऐसा अनिष्ट हो तो भगवान विष्णु जो साक्षात वहां पर विराजमान है, जो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि उनका वहां पर होना निश्चित है और उनको हमें उनके बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। अगर उनकी पुनः प्रार्थना की जाए और उनको आराध्य मानकर कुछ अनुष्ठान किया जाए तो शायद इससे हमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुछ अनिष्ट कम हो, ऐसी संभावना हो सकती है जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी मनीश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्योतिषाचार्य स्वामी मनीश्वरानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर अब ये स्थितियां हो गई है, ये घटना सामने आ गई है, तो फिर उससे बचने के लिए आप एक बार फिर महाप्रभु स्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हीं से विनती कर सकते हैं और फिर सब कुछ सामान्य देखने को मिल सकता है। तो ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि ये घटना सोचने पर मजबूर कर देती है।